ये औरत अपने दो मासूम बच्चों को अकेला घर में छोड़कर चूल्हा जलाकर कहीं चली गई। किस उम्मीद पर? एक बूढ़े और मवाली आदमी के पास, जो खुद को भी नहीं संभाल सकता है। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। बच्चों को मुझे दे दो। तुम सुबह सवेरे बच्चों को अकेला छोड़कर उनके लिए दूध लेने जाती हो, जबकि दूध की दुकान दूर है। मैं तुम्हारे लिए एक आदमी रखूंगा जो दूध की दुकान से दूध तुम्हारे घर पे देके जाए। वो तुम्हारे हाथ में दूध देके जाएगा ताकि तुम बच्चों को अकेला छोड़कर न जाओ। बल्कि जज साहब, मैं अपने घर के एक कमरे में दूध के ड्रम भर दूंगा अपने बच्चों के लिए। यकीन करें। अब बैठ जाएं। जज साहब, मैं ये नहीं कहूंगी मुझ में कोई ऐब नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है। मैं भी दूसरे लोगों की तरह हूं। मुझसे भी गलती हो सकती है जनाब। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसने कभी कोई गलती ना की हो? मैं जानती हूं कि मेरी वजह से उस दिन मेरे बच्चे खतरे में पड़ गए थे, मगर वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आप खुद बताएं। मैं उन बच्चों की मां होने के साथ इंसान भी तो हूं ना जज साहब। और जब इंसान अपने बच्चों को पालता है तो उसे कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अपने बच्चे किसी और को दे दे, किसी और के हवाले कर दे? नहीं। अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों को चोट लगेगी तो उस पर मरहम भी मैं खुद ही लगाऊंगी, ना कि किसी और को दे दूंगी। मगर अभी आपने इन साहब की बातें सुनी और समझ भी गए होंगे कि दरअसल किस माहौल में परवरिश करना चाहते हैं ये मेरे बच्चों की। और वो मेरे वालिद हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी है और अपना सर ऊंचा करके गुजारी है। ये उन्हें मवाली कह रहे हैं। वो इंसान जो हर वक्त जिक्र खुदा करता रहता है, ये उनका मजाक उड़ा के खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। इन साहब की नजर में किसी चीज की अहमियत नहीं है सिवाय पैसे के। इनको अगर सुकून मिलता है तो दिखावे के लिए किसी की मदद करके अपना नाम ऊंचा करने से। और आज भी ये यही कर रहे हैं जज साहब। अपनी तमाम दौलत लगा के मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहते हैं। अगर इन्हें बच्चों से प्यार होता तो ये उस वक्त को दे दे, किसी और के हवाले कर दे। क्या उस गलती के बदले में आप लोग मुझसे मेरे बच्चे छीन लेंगे जज साहब? और एक जिसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, क्या ये मेरे बच्चों के लिए ठीक रहेगा? क्या अदालत की नजर में ये इंसाफ है? फरामर्ज, जी जनाब। यहां आओ जरा। आया आया। जी जनाब। कितनी बातें करते हो, क्या तुम पागल हो? जनाब सिर्फ सलाम दुआ कर रहा था। सलमान से जाओ फौरन अपना सामान अभी लाया। आगे हिसाब देना लेकिन होगा जनाब हम साबिर लोगों साहब ने कहा था जो सामान आया है उसका हिसाब किताब लिखकर मुझे दे देना। साबिर साहब ने तुमसे गलत काम करवाया है। जी जनाब सही कहा। जो काम कहा है वो करो। ठीक है। आज से तुम कासिम के साथ काम करोगे, हाथ बटाओगे उसका। लेकिन जनाब मैं कासिम के साथ को। काम हाँ, करूंगा। ट्रक आगे निकालो आगे निकालो। माल पूरा इसके अंदर गिन के रखा लड़के है। तुम पागल हो या एक बेवकूफ? पेटियां अलग रखनी है। एक बात की पेटियां अलग कितनी रखनी है। फोटोकॉपी करके दूं ताकि तुम एक ही समझ टाइम में सको। दोनों पेटियां नहीं रखनी, माल अलग अलग तुम जाएगा। कासिम के अंडर में काम करोगे। तुम्हारे दिमाग में बात आई? समझे? जी जनाब समझ गया।
तुम अपनी गाड़ी में माल रखवा कर अपने काम पर जाओ। ठीक है जनाब। तुम इसके साथ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। कासिम भाई हिसाब में लिख रहा हूँ। ठीक है लिख दो। अच्छा तो कासिम भाई बताओ क्या करना है। दफा हो यहाँ से। आ गया क्या करना है। इसकी बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगा। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं हटाओ इसको। फेंक तो दी मैंने। अबे उसकी नहीं इसकी बात कर रहा हूं। नीचे कर इसको। हाँ। कासिम भाई। हाँ बोल क्या है। मैं पूछ रहा हूँ जिस औरत के पास हमें हशमत साहब भेज रहे हैं वो औरत है कैसी। अच्छी औरत है। तेरे ख्याल से क्या उसके दाढ़ी मूछें होती। अरे नहीं बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ बूढ़ी है जवान है आखिर दिखती कैसी है। बेगैरत तेरी माँ बहनें नहीं है क्या। हाँ लानत हो तुझ पर। लानत हो तुझ जैसे आदमी पे लानत हो। अगर हशमत फिरदौस साहब से नहीं कहा ना तो नाम बदल देना। अभी जाके कहता हूँ। लेकिन बेगैरत हटा हाथ। बेशरम है तू। हाँ ठीक है लेकिन गाड़ी आगे देख के चलाओ ना। दफा होगा या नहीं। अब तुम क्या करने लगे यार। मैं तरबूज लेकर जा रहा हूँ। देखूं सुबह से अब तक बाहर क्यों नहीं आए। मैं भी तो तुम्हें सुबह से यही कह रहा था ना कासिम। चलो हटो। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम नादरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हमने तो तरबूज नहीं मंगवाया है। आज का माल बहुत मीठा था। सोचा था देकर आ जाऊं। ये आपने लीजिए। क्यों तकलीफ की आने की। बच्चे नहीं आए क्या आज। नहीं वो आज घर पर हैं। घर में क्यों छोड़ के आए हैं। खुदा खैर करे। उनकी तबीयत तो ठीक है ना। तबीयत उनकी ठीक है। आज वो मार्केट गए हैं अपनी माँ के साथ स्कूल की कॉपियाँ किताबें लेने। इतवार से स्कूल जाएंगे बच्चे। अच्छा मैं चलता हूँ। कासिम भाई। बोले बाजी। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। आप दुनिया में बेहतरीन बाप हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है जो आपने मुझे बताई है। इनके पैसे कितने हुए। ज्यादा पैसे नहीं है। नादिरी साहब से खुद हिसाब कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इजाजत चाहता हूँ। जिस दिन मुझे वो बच्चे मिल जाएंगे उसकी आखिरी सांस उसके बेटे से मिलने की हसरत उसके दिल में बाकी रखूंगा। मैं उसे नहीं। क्या हुआ है कासिम भाई। कुछ हुआ है क्या। नादरी साहिबा। बोले। अपने बच्चों को लेके आप यहाँ से फौरन चली जाएं। मैं समझी नहीं। अपने बच्चों को लेकर आप इस घर से बल्कि इस शहर से बहुत दूर चली जाएं। अगर हशमत फिरदौस ने आपके बच्चे छीन लिए तो उनसे कभी भी नहीं मिलने देगा। तो आप असल में कौन है सच बताएं। बाबा जान। बाबा। हाँ यही सच है।
मतलब आपका इस मोहल्ले में आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं और मेरे बच्चे यहाँ से कहीं और भाग ना जाएं? हम पे नजर रख रहे थे आप? जी हाँ। आपने सब कुछ किस तरह से कर लिया कासिम भाई? आपका नाम तो कासिम है ना? जी हाँ, मेरा नाम कासिम है, झूठ नहीं बोल रहा बहन। आपको मैं एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी कासिम भाई। आपने ऐसा क्यों किया आखिर? वो भी चंद पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया? बिल्कुल नहीं, पैसों की खातिर नहीं। नहीं? तो फिर क्या? हशमत फिरदौस ने क्या किसी बड़े इनाम का वादा किया था? मैंने जब इस काम के लिए हाँ की थी, मैं समझा ये काम अच्छा है। बहुत अच्छा। इसमें क्या अच्छाई है? एक दादा का हक है कि वो अपने पोता पोती को गोद में खिलाए, उनसे प्यार करे, उनसे बातें करे। क्या ये हक नहीं है उनका? शायद आपको ये बात बुरी लगे, मगर मैं पूछूंगा क्यों? वो बच्चे उनके भी बच्चे हैं, खून है उनका वो। इसीलिए मैंने सोचा कि एक दादा को उनके बच्चों से मिलवा दूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं बहन, अदालत, थाना, कचहरी, ये सब क्या होता है आप तो जानती हैं ये सब। तो फिर क्यों आए आप यहाँ? क्यों आए हमसे ये कहने के लिए कि हम यहाँ से फरार हो जाएं? बताएं मुझे। या फिर इसमें भी आपका कोई प्लान छुपा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? जब मैंने देखा हशमत फिरदौस अपने हक के अलावा आपका हक भी खाना चाहता है, हशमत फिरदौस ने कसम खाई है कि वो आपसे बच्चे छीन लेगा और कभी भी आपसे मिलने नहीं देगा। ये तो जुल्म है। माँ आखिर माँ होती है। चाहो तो एक माँ से उसकी जान ले लो, लेकिन उसके बच्चे कभी मत छीनो। लेकिन आपको खुदा का वास्ता है, आप यहाँ से जल्दी निकल जाएं। मैं यहाँ थोड़े दिन और खड़ा रहूंगा ताकि फिरदौस साहब को शक ना हो जाए। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधे और यहाँ से निकल जाएं। मैं अब चलता हूँ। कासिम भाई, बोले जनाब। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये मेरा फर्ज था। बेटा, बुराई चाहे जैसी भी हो वो कभी नहीं छुपती, जैसा कि आज फिरदौस साहब के साथ हुआ है। क्या मतलब बाबा जान? मतलब ये कि इस फिरदौस साहब ने कासिम को कहा था कि तुम पर नजर रखे, मगर अल्लाह ने ऐसा काम किया कि भेजे हुए आदमी के अंदर के हालात बदल दिए। उस आदमी की फितरत को तुम नहीं जानती, वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ सताइश? कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ? सुबह भी तुम अपनी क्लास लेने नहीं गईं। आज सुबह से तुम मोहम्मद को लेके बैठी हुई हो। दोबारा अदालत में बुलाया है क्या? नहीं, बस ऐसे ही सुबह से हिम्मत नहीं हो रही। सताइश बाजी, प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं। अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो सताइश।
तवक्कली साहब को तो तुम जानती होगी, ये सनाज के वालिद हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इन्हें। ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ, फिर शुक्रिया। तो तुम ये भी जानती होगी कि ये वकील हैं। मैंने तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारे मामले की बात की है, तुम्हारे मामले की आखिरी सुनवाई तक बता दिया है। मैंने सोचा कि इनकी राय मालूम कर लूँ, फिर सोचा कि तुम भी मौजूद हो और सुन लो। बहुत मेहरबानी। जी बताएं आप। असल में हकीकत ये है कि मोहतरमा नादरी बुला सकते हैं। जी नादरी साहिबा, कानून कहता है कि बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी आपको 2 साल तक की है और आपकी बेटी की 7 साल तक की है। मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब वो कानून जो आजकल राइज है। कल चाहे कोई और कानून हो, मगर आज अभी यही है। मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताएं अभी आपकी मुश्किल क्या है? दरअसल मेरे ससुर ने कहा है कि जब वो मुझसे मेरे बच्चे ले लेंगे तो मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देंगे। मतलब कि ये बात मुझे एक शख्स ने बिल्कुल हर्फ ब हर्फ बताई है। उन्होंने कहा है कि मेरी हसरत ही रह जाएगी कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। क्या आपको यकीन है कि जिसने आपको ये बात बताई है वो बिल्कुल सही है? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है ये। मैं अपने ससुर को अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि ये बात बिल्कुल उन्होंने ही की होगी। ये उन्हीं की सोच हो सकती है। अच्छा अब आपका तकाजा क्या है? क्या वो ये सब कुछ कर सकते हैं? कानूनी तौर पर नहीं, मगर जिस शख्स के बारे में आप बता रही हैं और ख़ास करके प्रिंसिपल साहिबा ने आपके ससुर के बारे में बताया, वो मुख्तलिफ बहानों से कानून को धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से मैं कहूँगा हाँ, आपको नुकसान पहुँचाने के आसार मौजूद हैं। आप उनके साथ साजिश तो नहीं करना चाह रही हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको कानून की रूह से वजाहत करता हूँ। मतलब आप अपने बच्चों को वक्त आने पर अपने ससुर के हवाले कर देंगी और उसी कानून की रूह से बच्चों की मुलाकात की दरख्वास्त करेंगी। वो भी इस वजह पर कि इंसान के पास कोई रास्ता मौजूद हो तो इजाज़त दे देगा कि आप अपने कानूनी हक से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर वो नहीं माना और दरमियान में कोई और आ गया तो अफसोस के साथ आपको फिर एक लंबे अदालती चक्कर और शिकायतबाजी में जाना पड़ेगा। तो अब आप ही बताएं ना कि मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इम्कान हो तो आपस में मामला तय कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक लड़ सकती हैं लड़ें। अगर आप नहीं कर सकती तो फिर कोई हल ढूंढ लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लेंगी। इजाज़त दें, आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। शाहीन, सनाज को ले आए, उनके बाबा आ साजिश गए अब हैं। होगी हशमत फिरदौस। बच्चे सो गए? जी हाँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ बस आधा कप। अरे सुलेमानी साहब से मैंने कहा, हाजी साहब ना तो इसके लिए मेरे पास हिम्मत है और ना ही औजार हैं, मगर मेरी एक न सुनी। कहने लगे नादरी ये किताबें इसलिए खरीदी हैं कि तुम इसकी जिल्दें करोगे। देखो बेटा, ये दुनिया है, यहाँ हर इंसान की रोजी बंदी है। किसे कहाँ से मिलेगा कुछ नहीं पता। जैसे मेरी रोजी किताबों की जिल्दें बनाना है, लोग पुरानी किताबें खरीदते हैं और मेरे पास लाते हैं। यही दुनिया है, हमें जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया बेटी। मैंने उनसे कहा भी कि मेरे पास टाइम नहीं है और रात को नजर भी कम आता है। कहने लगे कोई बात नहीं, चाहे 1 महीना लगा दो, मगर जिल्दें तुम ही बनाओगे। तुमसे वादा करता हूं। देखो बेटा, तुम्हारी नींद बिल्कुल खराब नहीं होगी, बिल्कुल शोर नहीं होगा। बाबा जान, अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। अच्छा फिर क्या है बेटा? हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हमें अगले हफ्ते तक यहाँ से चले जाना होगा। मेरी आज स्कूल में वकील साहब से बात हुई थी। तो फिर? उन्होंने कहा कि अगर फिरदौस साहब को बच्चों की कस्टडी मिल गई तो वो उनके मुख्तार बन जाएंगे और मैं अपने बच्चों से मिल सकती हूँ या नहीं मिल सकती हूँ इसका फैसला भी सिर्फ वो ही करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो कभी इंसाफ नहीं करेंगे। है ना बाबा जान? आप भी जानते हैं कि वो कभी इंसाफ नहीं करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा अब।
कासिम ने भी यही कहा था कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन कहाँ कुछ पता नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे ख्याल से कहाँ जाएं? मैंने अभी तो बताया है कि नहीं मालूम मुझे। बाबा जान, आप अपनी दवाई तो वक्त पर ले रही हैं ना? हाँ हाँ, खा रहा हूँ। आप इनको वापस कर सकते हैं। वादा किया है बेटा, तुम इनसे परेशान मत हो, ये मैं 1 हफ्ते में बना दूंगा। बाबा जान, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी कि आप हमारे साथ दर बदर की ठोकरें खाएं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ नहीं चलें। तुम क्या कह रही हो मेरी बेटी? क्या तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है? तुम्हारी माँ थी जो भी इस दुनिया में नहीं है, एक बेटा था वो भी इस दुनिया में नहीं है, एक दामाद था वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा। नहीं, मेरा ये मतलब था कि आप... तुम डर रही हो कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं, तुम्हारे पैरों की जंजीर न बन जाऊं। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। बाबा जान, नहीं, खुदा की कसम मेरा ये मकसद नहीं था। जानती नहीं हूँ मैं इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। छोड़ो इसे। खुदा आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए। मैं परेशान हो गई थी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था बाबा जान, आप मुझे गलत मत समझे, माफ कर देना। याद रखो बेटा, मैं किसी भी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझसे गलती हो गई बाबा जान, मुझे माफ कर दें। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते। कुछ चीजें हैं जो मेरे दिल को पसंद हैं और कुछ चीजें हैं जिनको तुम पसंद करती हो। हम यहीं रहेंगे जब तक ये सामान लोगों को वापस न कर दें। ये सामान लोगों की अमानत है। आपको नहीं लगता कि मुझे मलूक बाजी से बात करनी चाहिए? शायद वो कुछ हमारी मदद करें। हाँ, मलूक बाजी अच्छी खातून है। मैं उनसे बात करूं फिर? हाँ। आ जाओ, ले जाओ लाल लाल तरबूज, मीठा तरबूज, ले जाओ तरबूज, ताजा और मीठा है तरबूज। ज्यादा शोर नहीं करो, सुबह सुबह का टाइम है, लोग परेशान होते हैं। अरे नहीं कासिम भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या लोगों को अपने कामों पर नहीं जाना जो इस वक्त तक सोते रहेंगे? आ जाओ जल्दी, आ जाओ, मीठा तरबूज आ गया। आ जाओ, एक एक दाना मीठा, मीठा तरबूज है, मीठा। ध्यान से उतरो, देख के। आ जाओ। तरबूज ले लो, तरबूज, लाल लाल मीठा मीठा तरबूज, आओ ले लो। देख कर आओ जरा, आ जाओ आराम से। ले लो तरबूज, लाल लाल मीठा मीठा तरबूज, आओ। ये हुई ना बात? दाम लगा दिया है, जल्दी आ जाओ। मलूक बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अंदर हैं आ जाओ, चाय बिल्कुल तैयार है, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मलूक बाजी, आप लोग रात में हमारे घर आ जाइएगा, कुछ बात करनी है आपसे। आखिर बात क्या है, कोई दावत है क्या? नहीं, आप बस आ जाइएगा हसन भाई के साथ। जब आप लोग आएंगे तो फिर हम आपको बता देंगे कि क्या बात अच्छा, खैरियत तो है ना? खैरियत ही है, मुझे इजाजत दें आप। खुदा ठीक है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तरबूज ले लो, तरबूज। आ जाओ मेरे भाई, सस्ता दाम लगा दिया है, जल्दी आ जाओ। आ जाओ मेरे भाई, सस्ता दाम लगा दिया है, जल्दी आ जाओ।
अपने ग्राहक पे ध्यान दो, उनको जल्दी है, जाना है। कासिम भाई, खड़े खड़े सिर्फ हुक्म ही चलाओगे या मेरी मदद भी करोगे तुम? जनाब 3 किलो का दाना दूं या 4 किलो का? 4 किलो का दो। ये ले साहब, पूरे 5 किलो का। कोई बात नहीं। अरे भाई, उससे पैसे तो ले लेते। मेरा माल है, फ्री में दे दिया। अच्छा? हाँ। आ जाओ मेरे भाई, आओ, फ्री में तरबूज ले जाओ। तेरे बाप का माल है, फ्री में बेच रहा है। तुमने खुद ही तो कहा है। मेरा माल है, जैसे भी बेचूं। तेरा माल तो नहीं है। क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, बल्कि यहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है आप लोगों के साथ। फिर तुम क्यों कह रही हो कि मैं किसी और टीचर का इंतजाम कर लूँ? लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना ही होगा। मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ पर फिरदौस हशमत का साया भी ना हो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? यहाँ पर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, मेरे पास अब बस यही रास्ता बचा है। मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं उस शख्स से लड़ सकूं। ना ही उतने पैसे हैं और ना ही जान है कि मैं लड़ूं। आप जितना भी मेरा हौसला बढ़ाएं, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं। मुझे पता है कि वो मुझसे मेरे बच्चे छीन ही लेगा, और जैसा उसने कहा है कि मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगी। और कोई रास्ता नहीं है अब। तुमने सोचा है कहाँ जाओगी? अभी नहीं पता। अगर मालूम हो भी तो किसी को मत बताना, मुझे भी नहीं बताना। जब हालात बेहतर हो जाएं तो बता देना कि तुम कहाँ हो। अब कब जाओगी? बस स्कूल के फंक्शन के बाद। अच्छा, तो पार्टी में हमारे साथ रहो। फिर तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, बच्चों को तैयारी करवाओ। मैं चाहती हूँ कि इस साल तुम्हारी क्लास के बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाएं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे आंसू ना निकल जाएं, तुम जाओ। जी अच्छा मैडम। अब मैं क्या करूं? जुम्मे को मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ओह, फिर तो मैं जरूर रुकूंगी। पता तो चले कि आखिर तुम किस खुशनसीब से शादी करने वाली हो। बड़ी आई है। सच में? हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किससे शादी कर रही हो। इस तरह कह रही हो जैसे मेरे 100 रिश्ते आ चुके हैं और मैंने मना कर दिया हो। एक ही तो रिश्ता आया है। और हाँ, ये आज जो गंदी सी खुशबू लगाई हुई है ना, तुमने ये लगा के दूल्हे की माँ के पास ना बैठ जाना। तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अंधेरे में मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या लगाया। अच्छा जी, इतना अंधेरा था कि तुम्हें परफ्यूम की बोतल और दवाई की बोतल में फर्क ही नहीं पता चला? हाँ सताइश, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि दवाई की और परफ्यूम की शीशी बिल्कुल एक जैसी थी। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। दोनों बोतलें एक ही जैसी थी। तुम खुश हो जाओ। मेरी चच्ची तुर्की से मेरे लिए परफ्यूम की शीशी लाई थी और उसकी खुशबू बिल्कुल कीड़े मार दवाई की तरह थी। और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? इन्हें मुनीर बाजी ने हमारे घर भेजा था। फिर एक दिन मुनीर बाजी अम्मी को गली में मिली। मुनीर बाजी अम्मी से कहने लगी, लड़के की माँ ने कहा है कि हमें नहीं करनी। अगर अपनी लड़की की कहीं शादी करना चाहती हो तो कह दे कि पहले जाकर नहा ले। मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत घबराएगा सताइश। मेरा भी तुम्हारे लिए। ओह, ये बैटरी है। बैटरी। भाई, इसमें तो पानी कम हो रहा है, इसमें तो पानी ज्यादा होना चाहिए। पता है, मेरे मामू की गाड़ी में भी यही मसला हो गया था। खूब पैसे लिए मैकेनिक ने। भाई आ गई। ये तो घर में चली गई। चलो गाड़ी बंद करो और चलो, टाइम हो गया। हाँ जा रहे हो भाई, अभी रात थोड़ी हुई है। मेरा माल बिक गया, मैं रात का इंतजार क्यों करूं? हाँ नहीं भाई, चाहे माल हो ना हो, लेकिन हमें यहीं खड़े रहना चाहिए। बात सुनो, वो अंदर चली गई हैं, अब बाहर नहीं आएंगी। देखो भाई, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। हशमत साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि सुबह से रात तक यहीं पर खड़े रहना और उस लड़की पर नजर रखना। अब जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब आप जो भी समझ लें।
बस तो तुम यहाँ खड़े होकर बाकी तरबूज बेचो, मैं अंदर सो रहा हूँ, बिक जाए तो उठा देना। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। अच्छा किया मलूक बाजी कि आप लोग आ गए। आइए बैठिए आज ना। हमने हाजी साहब से बहुत सारी बातें की हैं। ये लुगत की किताब तो बहुत अच्छी है, हर लफ्ज के मायने वाज़ेह हैं। बाबा जान, आपने सारा काम कर लिया। तुमसे कहा था ना, मैं अपना काम वक्त से पहले पूरा करके दे दूंगा। आपने बहुत अच्छे से किया है, अब किताबें बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए ना, आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? आके बैठिए ना हसन भाई। आइए बाजी। असल में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल आज रात हमें हसन साहब की बहन के घर जाना था। जब ये आए और मैंने इन्हें बताया कि आज रात तुमने और हाजी साहब ने हमें ऊपर अपने पास बुलाया है, तो वो बहुत खुश हुए और अपनी बहन के यहाँ जाना मुलतवी कर दिया। अरे अरे, आप मुझे पहले बता देती, मैं नहीं बुलाती आपको। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुम हमारे घर में आकर रुकी हो। हमें तुमसे ऐसा लगाव हो गया है कि क्या बताएं। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम हमसे अलग हो। बहुत शुक्रिया। और हाजी साहब की तो बात ही अलग है। हसन साहब, परसों रात मैंने आपसे क्या कहा था? तुम खुद बता दो, बेहतर है। मैं कह रही थी हसन साहब से कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन दोनों बाप बेटी का साया। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं काफी दिनों से हसन साहब से कह रही थी कि इस घर को बेच के कहीं और चलते हैं, बल्कि शहर के दरमियान चलते हैं, हर चीज की आसानी है। लेकिन जब से आप दोनों हमारे घर आए हो, मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। अब हम जहाँ भी जाएंगे आप दोनों हमारे साथ जाएंगे। क्यों हसन साहब? मलूक बाजी, मैंने आप में आज तक अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं देखा। मोहब्बत है तुम्हारी। मगर हकीकत यह है कि हमें मजबूरन यहाँ से जाना होगा। पर कहाँ? क्यों? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? मेरे ससुर बच्चों को छीनना चाहते हैं। अदालत ने तो फैसला दे दिया है, फिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2 साल तक मोहम्मद मेरे पास रहेगा। उसके बाद मुझे खुद बच्चे उनके हवाले करने होंगे, और मैं जानती हूँ कि उसके बाद वो मुझे उनसे मिलने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं सताइश बेटा, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें हक नहीं है। कभी कभी इंसान बेजार हो जाता है, बददिल हो जाता है, और वो इंसान हर चीज को बुरी नजर से देखना शुरू कर देता है। और तुम्हारे ससुर भी आखिर एक इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि एक माँ को... आप नहीं जानती वो ऐसा ही करेंगे। अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्यों परेशान हो? उन्होंने ये खुद कहा है। तुमसे कहा है उन्होंने? कासिम भाई से कहा है। कासिम? यही तरबूज वाला? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक? वो मामूली फल वाला नहीं है, बल्कि मेरे ससुर ने उसे यहाँ मेरी और मेरे बच्चों की निगरानी के लिए खड़ा किया है। अगर हम कहीं चले जाएं तो वो उन्हें बता सके। यही कासिम गाड़ी वाला? हाँ, यानी वो फल बेचने वाला नहीं है? है ना, वो फल बेचने वाला है, लेकिन वो कहीं और खड़ा होता था, वहाँ से वो यहाँ पर हमारी निगरानी के लिए आया है। ये कमबख्त धोखेबाज। नादरी साहब, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, सब मुझ पर छोड़ दें। एक बार उसे यहाँ आने दें, फिर देखना कि मैं वो हाल करूंगा कि कभी यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो आदमी बुरा नहीं है हसन भाई, वो तो वही कर रहा था जो उसे फिरदौस हशमत ने कहा था। जब उसने फिरदौस की बातें सुनी तो समझ गया कि मामला कुछ और है। वो खुद ही हमारे पास आया और हमसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत दिखाई, बुराई से दूर हो गया और हमें इत्ला दे दी। समझ नहीं आता दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो कहाँ जाओगे तुम लोग? अभी मालूम नहीं है, शायद इसी शहर में किसी और इलाके में। शायद हम करज चले जाएं, क्योंकि अजीमिया और महर शहर की तरफ किराया कुछ कम है। मगर फिलहाल तो हमें यहाँ से जाना ही होगा, ताकि आराम से बैठकर सोचें कि आगे क्या करना है। और आज आपको इसलिए जहमत दी कि आज आप लोगों से हमें एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमारा जो भी सामान है जो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, मगर इन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सताइश की माँ की हैं, जिनसे मैं चाहते हुए भी दूर नहीं रह सकता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ताहिर सताइश के लिए खुद लेकर आया था, जो सताइश भी नहीं बुला सकती। और कुछ चीज़ें और किताबें जो उन तक पहुँचानी है। हम यहाँ से कुछ भी लेकर जाएंगे, उसको पता चल जाएगा। हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है, ये जो तमाम चीज़ें हैं किसी को दे दिएगा कि वो अपने साथ ले जाए। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि ये सारा सामान आपके पास मौजूद है।
इंशाल्लाह मुझे अगर कोई मुनासिब और ठीक जगह मिल गई तो मैं किसी से कह दूंगा, वो ले जाएगा। फिर रह जाता है एग्रीमेंट जो हमने मालिक मकान से किया हुआ है। हसन भाई, हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसमें बच्चों के कुछ कपड़े और कंबल वगैरह होंगे, लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी अगर आप सूटकेस को इस तरह ले जाएं। देखने वालों को सबको ऐसा लगे कि जैसे ये आपका खुद का सामान है। अब मुझे नहीं मालूम मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। आपका हुक्म सर आंखों पर, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आपने ये सोचा है कि घर का ये जो सामान है आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल दूं, तो इसे ले जाऊंगा। अब आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें। मगर एक बात है सताइश बेटी। बोले। बेटा, यहाँ वहाँ जाना इस बात का हल नहीं। तुम्हारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को यूं लेकर भागना अच्छी बात नहीं। अगर भागोगी आखिर कब तक? तुम्हारे बाबा की भी उम्र हो चुकी है, मगर इनमें हिम्मत बहुत है। वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अब तुम ये समझती हो कि तुम लोग थोड़ी सी दूर चले गए, क्या वो वहाँ नहीं आ सकता? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हसन बताओ, क्या करना चाहिए फिर इन्हें? सताइश बेटी, मुमकिन है कि किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। जानती हो कि तुम ये क्या करने जा रही हो? बिल्कुल। हो सकता है कि तुम मजीद परेशान हो जाओ, दिन का सुकून छिन जाए, रात की नींदें उड़ जाएं। हो सकता है कि तुम्हें ज़हनी तौर पर सुकून ही ना मिल सके, मिलना जुलना भी छोड़ना पड़े, कहीं आ जा भी नहीं सकती। हसन साहब जल्दी हल बताएं। तुम ये सब झेल लोगी? बिल्कुल। हसन साहब बताएं ना, क्या सोच रहे हैं आप? मैं इन्हें वहाँ भेजना चाह रहा हूँ जहाँ सुभान चाचा और अजीज फुफ्फो हैं। वहाँ? ये लोग वहाँ जाकर वो काम कैसे करेंगे? अगर एक मर्द और औरत 60-70 साल कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं। हसन साहब आपको पता है ना, ये लोग शहर में पले बड़े हैं। आखिर ये लोग वो काम कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट मुझे बात करने दें। हसन भाई, आप मुझे बताएं कि क्या चाहते हैं, क्या काम है जो लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ? एक जगह है जहाँ मेरे चाचा काम करते हैं, मसलन चौकीदारी और देखभाल। उनकी बीवी वहाँ कारीगरों के लिए खाना बनाती हैं। मेरे चचाजाद भाई और उसकी बीवी बच्चे दूर बार के जल्जले में दबकर मर गए थे। चाचा कहते हैं कि अब मजीद और हिम्मत नहीं कि यहाँ रहकर काम कर सकूं। यही बात इंचार्ज को भी बता दी कि किसी को ढूंढकर अपनी जगह लगा दूंगा। मैंने सोचा कि तुम लोग भी वहाँ चले जाओ। मालूम है कि ये मुश्किल है, वहाँ रहने की जगह भी है, एक छोटे शहर की तरह है। कुछ वर्कर्स और इंजीनियर वहाँ अपने बीवी बच्चों के हमरा रहते हैं। तन्हाई नहीं होगी, मगर एक बात है, सारी जिंदगी भी तुम्हारे ससुर का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसकी अकल के किसी कोने में भी ये बात बिल्कुल नहीं आएगी कि वहाँ जाकर तुम लोगों को तलाश करे। हसन साहब, इन नाजुक हाथों को तो देखें। इन हाथों से ये इतने लोगों का 2 बार खाना कैसे बना सकेंगी? अरे बाबा, बता तो रहा हूँ कि चचा और फूफी वहाँ काफी अरसे से मौजूद हैं। काम वगैरह सब इन्हें समझा देंगे। करेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं कर सकेंगे तो वापस आ जाएंगे। कोई जबरदस्ती तो नहीं। अगर हो सकता है तो आज ही वहाँ चले जाएं। हाँ? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि वो कहाँ पर हैं। इतनी जल्दी फैसला मत करो सताइश बेटा, वो काम बहुत मुश्किल है। मलूक बाजी, हसन भाई ठीक कह रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जाकर देखते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस आ जाएंगे हम। समझ गईं? अच्छा ठीक है। रहा तुम्हारे सामान का मसला, उसमें से किसी की भी जरूरत हो मैं गाड़ी में पहुंचा दूंगा। बाकी का सामान मैं बेच दूंगा। किसी को क्यों दें? आप लोगों को अभी सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। सताइश बेटी, मैं चाहता हूँ एक बात तुम जान लो, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरी बहन की तरह हो। हर काम करूँगा ताकि तुम्हारे बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ रहें और अपने नाना नादरी साहब की तरबियत में रहें, बस और कुछ नहीं। मम्मा, ये सामान गिरा देगा। अभी हम ये सब एक जगह रख रहे हैं और आप इसे अब नहीं छेड़ोगे जब तक मैं नहीं आती, ठीक है? अब कुछ नहीं गिरेगा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। शरीर।
तरबूज ले लो भाई, मीठा तरबूज। अभी से क्यों आवाज लगाना शुरू कर दी? पहले दरवाजा खोलो, पूरी सेटिंग करो। भाई तरबूज भी तो बेच रहा है ना? हाँ हाँ बेचो। अब लगाओ आवाज। शहद है ये तरबूज, आ जाओ ले जाओ मीठा तरबूज, ले जाओ तरबूज, सस्ता तरबूज। सिर्फ 20 रुपए किलो है जनाब। भाई 3 किलो मुझे भी दे देना। आज दाम और कम कर दो, माल ज्यादा है। 20 रुपए किलो है। 15 रुपए किलो दे दो आज। इस तरह तो फिर हमने कमा लिया। अपना काम करो, मुझे पता है कैसे कमाना है। ये लीजिए जनाब। मेरे कितने पैसे हुए? जाओ जाओ ले जाओ, खुले नहीं है आज। आज तो ज्यादा ले जाओ बहन, सस्ता हो गया है। कासिम भाई। जी बहन बोले। मुझे 2-3 किलो तरबूज ला दें। अभी लाया। उनके लिए 4 किलो तरबूज निकाल दो मीठा। वो खुद क्यों नहीं आ रही? तुम क्यों नौकी खाला बन रहे हो? वो आए या ना आए, तरबूज दो तुम। पड़ोसी हैं वो हमारे। ये 4 किलो का है। अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ तुझे कौन सा दाना कितना है। ये है 4 किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले बाजी आपका तरबूज। बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा कितने पैसे हुए? रहने दे बाजी। ऐसी कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तरबूज क्या किलो है? 25 रुपए किलो। नहीं नहीं रख लें। बाजी आज मेरे पास खुला नहीं है। मीठा देना भाई। सब मीठा माल है मेरे भाई, खा कर देखना। कितना किलो दूं? कासिम भाई हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? वो शख्स हमारी तरफ ही देख रहा है। आप ये पैसे रखें और बाकी मुझे दे दें। हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। जाइए, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। कासिम भाई आपने हम पर जो एहसान किए हैं वो हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। खुदा आपको हर बला से दूर रखे। जाइए। इन्हें तरबूज चाहिए था क्या? लेकिन ये लोग तो हमारे कस्टमर ही नहीं थे। तुमसे मतलब? मैं गाड़ी ठीक करने जा रहा हूँ, तुम तरबूज बेचो। भाई इसके रेडिएटर को हमें वर्कशॉप लेके जाना होगा। क्या तुम खुद ठीक करोगे इसे? शाम को बाकी का माल तुम पे लाद के लेके जाऊंगा। पागल। आ जाओ ले जाओ लाल लाल तरबूज, ताजा और मीठा है तरबूज। नादरी साहब, हसन आपका दूसरी गली के कोने पर जहाँ स्टेट एजेंसी है गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। कोई सामान तो नहीं है गाड़ी में रखने के लिए? बस ये वाला बैग रहता है। तो पहले ही इसे गाड़ी के डिग्गी में रखवा देती। हल्का ही है। आपको ज़हमत दी, हमें माफ कीजिएगा। आप ये कैसी आप बातें लोगों ने कर रहे बहुत हैं? साथ दिया हमारा। हाँ अच्छा, इसमें सलीमी साहब का नंबर है, आप उनको जरूर फोन कीजिएगा। ठीक है। बोलिएगा किताबें आकर ले जाएं। ठीक ये है। लीजिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार कोई बात रहूंगा। सारी जिल्दें बना दी हैं 1 से 10 तक। खुदा आपकी हिफाजत करे बाबा जान। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह आपके एहसान का बदला चुकाऊंगी। इतने दिन मैंने आपको बहुत परेशान किया। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। बहुत याद आएगी तुम्हारी। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा मलूक बाजी। कासिम भाई मैं बता रहा हूँ, इस रेडिएटर को वर्कशॉप लेकर जाना होगा, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है। क्या ऐसा हो सकता है तुम 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ? कासिम भाई तुम हमेशा मुझसे खफा क्यों रहते हो खामखा? वहां देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ये लोग तुम्हारे बाबा की कब्र पे जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? यही के सब साथ क्यों जा रहे हैं? अरे हाँ, एक औरत, एक बच्चा, बूढ़ा आदमी लग तो रहे हैं। लेकिन कासिम भाई आज ये लोग एक साथ लश्कर बना के कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब वो लश्कर बनाकर कहाँ जा रहे हैं? तुम अपना काम करो, चलो आओ। लेकिन ये बूढ़ा आदमी बैग भी साथ कहाँ लेके जा रहे हो? ये इतना सारा काम कौन करेगा? तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए। लेकिन भाई मुझे ये सब मशकूक लग रहा है। इसमें क्या मशकूक है? मुझे देखना होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। सुनो,
वो उस वर्कशॉप का एड्रेस मुझे दे दो, मैं गाड़ी ले जाकर ठीक करवा लेता देखो कासिम भाई, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं अपनी आंखों से इन्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। ओह, किस मुश्किल में फंस गया। आपको जहमत दिया समझे। पालक लौकी टिंडा, हरी हरी सब्जी, हरी हरी सब्जी। क्या हुआ? खुदा का शुक्र है। चलो खड़े क्यों हो, खुद को इतना परेशान मत करो। चलो आओ, गाड़ी को कहीं वर्कशॉप ले जाते हैं। चलो आओ। नहीं, क्या हुआ मेरी बेटी? बाबा जान, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अब।